Good morning, parents. How are you? I'm your friend RJ once again you with the new session of vocabulary from The Hindu. देखिए आज की वोकैबुलरी में हमारे पास क्या क्या खास होने वाला है वो हम एक बार शुरू करते हैं। आज डेट है हमारे पास में अगस्त 21, 2023। आज की वोकैबुलरी में कौन कौन से वर्ड थोड़े टफ थे, पूरे न्यूज़पेपर में कौन कौन से वर्ड डिफिकल्ट आए थे, एक बार हम लोग उनकी शुरुआत करके देखते हैं कौन कौन से हैं जो आपको परेशान कर सकते थे और मैं उनको आपके लिए ईजी बनाने का काम किया है। द फर्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज इरप्ट। इरप्ट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो इरप्ट वर्ड को सुनते ही हमारे मन में जो जहन में सबसे पहला जो पिक्चर आता है, दृश्य आता है, वो ये हमारे पास में होता है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कोई वॉल्केनो था, ठीक है, ज्वालामुखी है, वो क्या हो रहा है, फट रहा है। तो जो वॉल्केनो में से अगर इस तरह से कोई इरप्शन होता है, जो ये लावा निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, कोई चीज़ ऐसी होती है जो एक्सप्लोड होती है, एक कोई चीज़ को हम लोग थ्रो आउट करते हैं, बाहर फेंकते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास में, इवन अगर लेट सपोज कहीं पर कोई वॉमिटिंग कर रहा है तो उसके मुंह में से भी क्या होगी, हम एक सेंस में डायरेक्टली नहीं कह रहे, हम कह सकते हैं कि एक सेंस में उसने भी क्या किया है, वहाँ पर इरप्शन ही किया है। वो एक तरह का आपके पास में क्या होता है, किसी को आप थ्रो आउट कर रहे हो, बाहर फेंक रहे हो, दैट इज इरप्शन। इसके लिए अगर हम लोग देखते हैं कोई चीज़ को आपने क्या किया है, निकाल दिया है, इजेक्ट किया है, एंड दिस इज द थिंग वी हैव एक्सपेल किया है, हटा दिया उसको, स्पिट किया है, स्पिट थूकने के सेंस में, एज आई सेड, जिस तरीके से आपको कहीं पर किसी को ऐसे मुंह से बाहर निकाल देते हो तो वो चीज़ आपके पास में स्पिटिंग हो गया। एमिट करना भी हो सकता है, स्पर्ट करना इज ऑल्सो इन वर्ड। एस्प्यू हो गया आपके पास में, डिस्गोर्ग हो गया, बेल्च हो गया, पोर हो गया, पोर का मतलब कोई चीज़ को उड़ेल दिया आपने, जेट हो गया, फायर हुआ, हर्ल हुआ, स्पाउट हुआ आपके पास में, स्ट्रीम हुआ आपके पास में, कुछ चीज़ को रिलीज किया है, एमनेट किया है आपके पास में। देखिए अब जैसे मैंने आपसे कहा ना कि इरप्शन का वर्ड है तो कोई चीज को बाहर निकालना, तो इसके सेंस में हम लोग बहुत सारे वर्ड को देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग तो ये होगा कि वोल्केनो इरप्ट हुआ है। और इरप्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखोगे तो वोल्केनो के सेंस में ही जाएगा। दिस इज द थिंग। ओके, द वोल्केनो कुड इरप्ट एट एनी मोमेंट। वोल्केनो कभी भी फट सकता है, कभी भी अपने अंदर से लावा बाहर फेंक सकता है। सो द एरिया वॉज इवेक्यूएटेड, इसलिए क्या किया गया, वहां की जो अथॉरिटी थी उन्होंने एरिया को इवेक्यूएट करवा दिया, खाली करवा दिया। ठीक है, ऑपोजिट इसका देखिए, कोई चीज को क्या कर लिया आपने, कंटेन कर लिया है, या आपने अंदर ही क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है, दैट इज द ऑपोजिट ऑफ इरप्शन। रिस्ट्रेन कर रखा है आपने, ठीक है, शट इन कर रखा है या बोटल अप कर रखा है, दैट मीन्स उसको बोतल के अंदर डाल के ऊपर से ढक्कन लगा रखा है, दैट इज बोटल अप या बोटल इन, वी कैन यूज हियर। ठीक है, तो अगर हम लोग इरप्शन का देखें तो यूज अबाउट अ वोल्केनो, हमेशा मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको वोल्केनो के लिए यूज होता हुआ दिखा, लेकिन कोई सेंस के थ्रू अगर जाए तो इन मीनिंग को भी कन्वे कर सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, टू एक्सप्लोड एंड थ्रो आउट ऑफ फायर रॉक दैट हैज मेल्टेड। जो रॉक्स आपके पास होती थी, जो रॉक्स होती थी कहीं पर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें, जो अर्थ के पास में जो रॉक्स, जो लैंड होता है उसमें जो रॉक का सिनेरियो होता है वो पिघल जाता है कभी कभी, तो उसे जो मेल्ट होकर बनता है वो आपके पास लावा बनता है और उसी से स्मोक वगैरह निकलते रहता है। कोई चीज़ फूट जाती है तो उसे हम लोग कर सकते हैं कन्वे। द नेक्स्ट वर्ड भी है जो आज के एडिटोरियल के भी में भी कुछ जगह आया है, ये यूज हुआ है। ठीक है, तो ये वर्ड काफ़ी अच्छा वर्ड था। कॉन्फ्लैग्रेशन, अगर हमारे पास में देखा जाए कॉन्फ्लैग्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो कहीं पर हम लोग इसको देखें, इस पिक्चर से आप लोग समझने की कोशिश करना है इसमें कि ये आपके पास में कोई फॉरेस्ट था और फॉरेस्ट में क्या हो गया है, वहाँ पर बर्न आउट हो चुका है, यानी कि वहाँ पर आग फैल गई है सब जगह। तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो फटाफट से तेजी से बढ़ रही हो। ठीक है, अगर आप इसको देखना चाहोगे तो सिर्फ अगर आप फायर का सेंस लोगे तो बिल्कुल गलती हो जाएगी। कोई चीज़ ऐसी हो जो इजीली क्या हो रही हो, मैं वापस एक बार इसको दोबारा लिखता हूँ, कोई चीज़ ऐसी हो जो अपने आप में कैसी हो रखी हो, स्प्रेड हो रखी हो, फैल रही हो, तो हम लोग उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि वो वहाँ पर कॉन्फ्लिग्रेशन हो रखा है, बार बार वहाँ पर इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिग्रेशन हो रही है कि वो बढ़ता ही जा रहा है और सारे जंगल में फैल गया, ये कॉन्फ्लिग्रेशन आपकी। अ लार्ज फायर विच बर्न्स अ लॉट, मोस्ट ऑफ द केसेस में आग के लिए यूज़ किया जाएगा, बिल्डिंग में लगे, लैंड्स में लगे, फॉरेस्ट में लगे, ये कहीं पर भी लग सकती है और फैल रही हो, स्प्रेड हो रही हो, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे कॉन्फ्लिग्रेशन। ठीक है, इन्फर्नो, ये भी आपके पास में हो सकता है, फायर, वाइल्ड फायर, होलोकॉस्ट। ठीक है, ब्लेज हो गया, बोनफायर हो गया। बोनफायर एक अलग सेंस है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी फॉरेस्ट वगैरह में आग लगने का एक रीज़न बोनफायर भी रखा जाता है। फॉरेस्ट फायर वी कैन से, बैक फायर, फ्लेयर अप और ब्रश फायर, कम फायर। ठीक है, कैंप फायर, सॉरी माफी चाहूँगा, कैंप फायर, एयरजोन आपके पास में वहाँ पर। ऑपोजिट देखिए इसका, पीस हो गया,
अब अगर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं पर कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस के सेंस में भी हम लोग कन्फिग्रेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पर अगर वहाँ पर क्या है, पीस है, तो उसका ऑपोजिट, डिस्टर्बेंस का जो ऑपोजिट होगा वो आपके पास में अलग जाएगा, ठीक है। डिसआर्ममेंट हो जाएगा आपके पास में, डिमोबिलाइजेशन आपके पास में वर्ड हो गया, पैसिफिकेशन आपके पास में है, ट्रूस हो गया आपके पास में, डीमिलिटराइजेशन आपके पास में वर्ड हो गया, ट्रैंक्विलिटी आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। दोनों ही है, डबल एल भी यूज हो सकता है, डबल सिंगल भी इसमें हम लोग यूज कर सकते हैं, इट इज वेरी मच पॉसिबल, ठीक है। द फायर फाइटर्स वर्कड टायरलेसली, बिना थके उन्होंने काम किया, क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, किसको, मैसिव कन्फिग्रेशन, यानी कि जो बहुत भयंकर आग लगी हुई थी, मैसिव, बहुत बड़े स्तर पे, जो वाइड लेवल पे अगर हम लोग देखें इसको, तो वो आग लगी हुई थी, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने बिना थके, बिना किसी हेजिटेशन के या बिना किसी आलस के उस काम को कंप्लीट किया है, और यही आपके पास में कन्फिग्रेशन के लिए एक सेंटेंस फॉर्मेशन हम लोग देख सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हो इन्फ्यूज्ड। आज के एडिटोरियल में ये वर्ड भी आपके पास में आया है, मैं एडिटोरियल का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डाल रहा हूं, तो एक बार उसको आप प्लीज चेकआउट करें, ताकि आप लोग देखें कि सेंटेंस का मीनिंग किस हिसाब से हम लोग कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। इन्फ्यूज्ड का कोई चीज का, किसी चीज के अंदर किसी चीज का क्या होना, संचार होना, सर्कुलेशन। यहां पर हम लोग जब देख रहे हैं तो कोई चीज का सर्कुलेशन जो होता है, किस चीज का अगर आप सर्कुलेशन देखना चाह रहे हो तो उसके लिए हम लोग यूज करना चाहें तो वहां पर यूज कर सकते हैं इन्फ्यूज्ड, कोई चीज अंदर डाल के, ऐसे कि लाइक इन दिस वीडियो, दिस इज द पिक्चर, यहां पर हमने किसी चीज को डाला और उसको क्या कर दिया, ऐसे कर लिया। अब जैसे ही आपके पास में ये जो स्लाइस होंगी आपके लाइम की, तो अब इसको आप डालोगे तो इसका जो टेस्ट होगा वो उसमें क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा, और यही चीज आपके पास में यहाँ पर भी होगा। हम आइडियाज को भी सर्कुलेट कर सकते हैं कहीं पर, क्योंकि आइडियाज जब शेयर होंगे तो सर्कुलेशन अपने आप बनता हुआ जाएगा, ठीक है। तो सफ्यूज्ड हम इसके लिए यूज कर सकते हैं, इम्ब्यूस्ड कर सकते हैं, स्टिम्ड कर सकते हैं, इनोकुलेटेड आपके पास में हो गया, इन्वेस्ट हो जाएगा। इन्वेस्ट एक सेंस में जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं आप इसको यूज करोगे, ये सेंस के अकॉर्डिंग होते हैं बहुत सारे वर्ड, ठीक है। फील्ड हो गया, इनकैलकुलेटेड हो गया आपके पास में, इनकैलकुलेटेड, ठीक है। फ्लडेड आपके पास में हो गया, एनग्रेंड आपके पास में हो गया, चार्ज्ड हो गया, इनग्रेंड हो गया, ठीक है। एनलिवेंट हो गया आपके पास में, प्लांटेड हो गया, एनिमेटेड हो गया, इंड्यूस्ड हो गया, इंड्यूड हो गया, और इंड्यूड हो गया। एंड्यूड और इंड्यूड, अब आप देखोगे कि कोई बच्चा कहेगा सर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस कुछ नहीं होता है, इन दोनों की मीनिंग कन्वे होती है, लेकिन बहुत सारे बोलने वालों के अकॉर्डिंग ये चीज़ें अलग चली जाती है, ठीक है। तो उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज होते हैं, फिर वो चीज़ बार बार जब प्रैक्टिस होती जाती है तो कहीं ना कहीं उसको भी एक वर्ड की वैलिडेशन दे दी जाती है, उसको वहाँ पर वेरीफाई कर दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में स्ट्रिप्ड, ऑपोजिट में इसका देखिए हम लोग, तो किसी चीज़ को हम लोग ने क्या कर रखा है, स्टोर करके रखा हुआ है, जमा के रखा हुआ है, या फिर उस चीज़ को हम संचार कहाँ करेंगे, कुछ चीज़ अपने आप में खाली होगी तो हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पर भी हम लोग इन्फ्यूज नहीं कर सकते, ठीक है। डिप्राइव्ड हो गया, डेवेस्टेड हो गया आपके पास में एम्प्टीड हो गया, ठीक है। एम्प्टीड की अगर हम लोग बात करेंगे तो कोई चीज़ ऐसी है जो बिल्कुल एम्प्टी है, ठीक है। ये वर्ड आपके पास में किससे बन गया है, एम्प्टी है। अगर कुछ एम्प्टी होगी तो उसमें हम लोग सर्कुलेशन कहाँ से देख पाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ ऐसी हो जो रिमूव कर दी गई हो, वहाँ से हटा दी गई हो, क्लियर हो चुकी हो, एलिमिनेटेड हो चुकी हो, और टुक अवे कर दी गई हो, ठीक है। The chief infused the dish with aromatic herbs to enhance the flavor, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा अपने घर पे भी किस चीज़ को, अगर कोई ऐसा ड्रिंक वगैरह कोई कुछ बन रहा हो तो उसमें ऐसे मिठास के लिए किसी चीज़ को ऐड कर दिया जाता है जिससे वो थोड़ा सा टेस्टी लगे। कभी आप लोग देखोगे टैबलेट्स वगैरह में जब बच्चों को दे देते हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐड करके दे देते हैं ताकि वो चीज़ उनको कड़वी नहीं लगे और ईजिली वो उसको क्या कर सकते हैं, ईट कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव मलाइस। अब मलाइस की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो मलाइस की जो आपके पास में होता है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आप लोग देखने की कोशिश करोगे प्रॉब्लम को डिनोट करता है। ये वर्ड भी आज के द हिंदू के एडिटोरियल में कहीं ना कहीं देखने को मिला था, ठीक है। अब ये जो प्रॉब्लम होती है तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये आपके पास में सोशल प्रॉब्लम भी हो सकती है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, दोनों केस में पॉसिबल है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम होती है कुछ हद तक हम लोग देखें इसको, अ जनरल फीलिंग ऑफ बीइंग स्लाइटली इल और अनहैप्पी, ठीक है, विदाउट एनी पर्टिकुलर रीजन। कोई चीज़ के लिए अगर आपके पास कोई रीजन ही नहीं है तो वो आपके पास टेंशन हो सकती है, किसी भी वे में हो सकती है, सोशल या इकोनॉमिक सेंस में। इलनेस हो सकता है, डिजीज हो सकता है, डिसऑर्डर हो सकता है, किसी भी वजह से टेंशन चल रहा है दिमाग में तो नॉर्मल सी बात है, इलनेस, डिजीज, डिसऑर्डर, सिकनेस। एलमेंट हो गया आपके पास में, एलमेंट हम लोग बीमारियों के लिए, डिजीज के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फीवर हो गया, इल हो गया।
डिसफंक्शन आपके पास में वर्ड हो गया आपके पास में, ठीक है। मेलोडी आपके पास में वर्ड है, ठीक है, वो मेलोडी वाला नहीं है ये, ठीक है ना, समझना इसको। वीकनेस हो गया, डिसफंक्शन आपके पास में हो गया, ट्रबल हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, अपसेट हो गया, कंडीशन हो गया, और इवन वी कैन से कॉम्प्लिकेशन इज द वर्ड फॉर दिस वर्ड मेलाइसे एज अ सिनोनिम। ऑपोजिट हेल्दी, हेल्थ या हेल्दी, वेलनेस, साउंडनेस, स्ट्रेंथ हो गया, होलसमनेस हो गया, शेप हो गया, हेल्दीनेस हो गया, और इवन वी कैन से फिटनेस भी इसके लिए हम वर्ड देख सकते हैं। वर्ड हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो आप लोग कि वर्ड जो होते हैं वो हमेशा डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, उसको उस सेंटेंस में किस वे में यूज़ किया गया है वहाँ से उसका मीनिंग वेरी कर जाता है। कभी भी एक सेंटेंस में एक वर्ड का मीनिंग स्टिक नहीं हो सकता या रेगुलर नहीं हो सकता, वो इरेगुलर पैटर्न में ही रहेगा, इसको हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना भाई, भूलना नहीं ना इसको, ठीक है। चलो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव टारगेट, द वर्ड टारगेट, ठीक है। कोई चीज ऐसी होती है जो अपने आप में फूल जाती है, भर जाती है, ठीक है, किस चीज का भर जाना, भर जाना, ठीक है, यहां पर भर जाना हम लोग कह सकते हैं फिल्ड अप। कोई चीज फिल हो चुकी है, और वो भी कैसी हो चुकी है, कंप्लीटली कोई चीज फिल हो जाती है, भर जाती है, तो उस चीज में क्या होता है, थोड़ा सा तो वो चीज आपके पास में किस सेंस में जाएगी, टर्जिट के सेंस में। आपने देखा कभी ऐसे कभी आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो वहां पर आपके पास तकिया आता है, उसमें आप हवा भर के और उसको यूज करते हो, वहां पर ट्रैवलिंग में वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं कि स्टार्टिंग में तो वो आपके पास में ऐसे नॉर्मल फ्लैट होते हैं, लेकिन फिर आप जब उनमें हवा भरते हो तो वो किस सेंस में आ जाता है, टर्जिट सेंस में आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। सोलन, डिस्टेंडेंट, ब्लोन, जिसमें आपने ब्लो कर रखा हो, ठीक है। ब्लोटेड, आपने देखा कभी कभी किसी का जो पेट खराब हो तो पेट फूल जाता है, तो वो ब्लोट। टेमेस्केंट आपके पास में वर्ड है, वेरिकोस आपके पास में, वेरिकोस एक अच्छा वर्ड है, ठीक है ना। पब्ड हो गया, और वर इनफ्लेटेड आपके पास में वर्ड हो गया, मतलब जो फ्लेट था उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया, ठीक है। वेरिकोस्ड हो गया, ट्यूमिड हो गया, ब्लगिंग आपके पास में वर्ड हो गया, एक्सपेंडेड हो गया, डायलेटेड आपके पास में वर्ड हो गया, प्रोटुबरेंट आपके पास में वर्ड है, और ब्लोन आपके पास में वर्ड है, बैलून्ड आपके पास में वर्ड हो गया, ठीक है। ये अच्छा वर्ड था, ठीक है, इसको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत आया, ठीक है ना। प्रोट्यूबरेंट, प्रोट्यूबरेंट आपके पास में अच्छा वर्ड है। कोलैप्स्ड, ऑपोजिट क्या होगा, कोलैप्स, जिसको टुकड़े के टुकड़े कर दिया होगा। डिफ्लेटेड आपके पास में हो गया। डिट्यूजमेंट्स, ना 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 ना, डिटर्मसेंट आपके पास में वर्ड है, ठीक है। डिटर्मसेंट आपके पास में वर्ड है, डिटर्मसेंट, ठीक है। तो डिटर्मसेंट ऑपोजिट में जाएगा इसका, जो चीज़ खाली होगी, या फिर हम लोग कह सकते हैं फ्लेट, हम लोग इसके लिए ऑपोजिट में देख सकते हैं, ठीक है। फ्लेट भी हो सकता है, और इवन वी कैन यूज द वर्ड इनफ्लेट। एक तो ये मार्कर बड़ा गड़बड़ करता है, तो इसके लिए हम लोग इनफ्लेटेड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल हो सकता है। इनफ्लेट आपके पास में वर्ड, इसका ऑपोजिट देखा जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट देखे हमने इसके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड सैंक्फ्रॉइड, अच्छा वर्ड है सैंक्फ्रॉइड। सैंक्फ्रॉइड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कहीं पर हम लोग थोड़ा सा पेशेंस रख के चलते हैं चीजों में, ठीक है। आप किस चीज के लिए क्या रख रखे हो, पेशेंस रखते हो, स्टे काम। आपकी जो सिचुएशन है वो डिफिकल्ट है, आपके ऑपोजिट है, लेकिन उसमें भी आपने कामनेस को मेंटेन किया हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन जो होती है उसको बोलते हैं हम लोग सैंक्फ्रॉइड। वापस बोलेंगे सैंक्फ्रॉइड। डेंजरस सिचुएशन होगी, लेकिन उसमें भी आपने अपना जो पेशेंस है वो लूज नहीं किया है, तो वही चीज़ आपके पास सैंक्फ्रॉइड यहाँ पर समझें। अब ये सिचुएशन अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर कोई भाई साहब हैं और ये आपके पास में, ठीक है। अब इस जगह अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ऐसे सिचुएशन में कोई भी डर जाएगा, भाई मैं हुआ तो मैं भी डरूंगा यार, ऐसा मत सोचना कि मैंने डरता, ठीक है, या आपने डरोगे, कोई भी डर जाएगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो डर जाएगा, लेकिन फिर भी शांति से ऐसे करके बैठे हुए लाइक दिस, तो ये अपने आप में सैंक्फ्रॉइड वाली सिचुएशन बन के आई ना अपने सामने, ठीक है। ठीक है, अच्छे अच्छे वर्ड हैं इसके लिए। कंपोजर सबसे अच्छा वर्ड हम लोग कहेंगे, कामनेस आपके पास में हो गया, इक्वानिमिटी आपके पास में वर्ड है, ठीक है। तो काफ़ी सारे वर्ड हम लोग इसमें देख सकते हैं, ठीक है। ऑपोजिट अगर इसका देखना चाहोगे तो, ठीक है, ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाह रहे हैं तो इसके लिए अगर आप इसका जो सिचुएशन को अगर देखते हुए अगर इसको ये समझ रहे हो कि भाई इसके लिए हम लोग जब वर्ड देख रहे हैं
तो वो पेशेंस हमने देखा। ऑपोजिट क्या होगा, किस चीज के लिए आपने क्या रखा है, ईगरनेस रखा है, ईगरनेस आपने रखा है। अब किसी के लिए अगर आपने ईगरनेस रख लिया ना तो वो वर्ड अलग सेंस में चला जाएगा, ठीक है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि एग्जैक्ट ऑपोजिट तो वही होगा, ठीक है। एंजाइटी, आपने उस चीज में क्या लिया, टेंशन लिया, ये आपके पास एंजाइटी हो गया। अनइजीनेस, ठीक है, आप लोग वहां पर चिल होकर नहीं बैठे हो, आपको टेंशन हो रहा है, टेंशन हो रखी है, ठीक है। एप्रीहेंशन वर्ड अच्छा है, केयर कुछ हद तक हो सकता है। डिस्कम्पोजर एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। और भी इसके लिए हम लोग वर्ड देख सकते हैं काफी सारे, अगर हम लोग देखना चाहें वर्ड काफी सारे हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ट्विरलिंग। ट्विरलिंग का मतलब होता है किसी को अगर आप लोग क्या कर रहे हो, राउंड एंड राउंड चक्कर काट रहे हो, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि ट्विरलिंग, हम लोग उसके लिए वर्ड देख सकते हैं, टू टर्न राउंड एंड राउंड क्विकली। बार बार आपने देखा होगा कभी कोई ऐसा तलवारबाजी वाला करतब करता है ना, तो इसे बार बार उसको घुमाते रहते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे कुछ आता है जिसमें आग लगी रहती है, उसको घुमाते रहते हैं बार 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 बार, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी आपके पास में, ट्विरलिंग कंडीशन हो जाएगी। ये देखिए, जो जिम्नास्टिक होते हैं या एक्रोबेट वाले होते हैं वो करते रहते हैं इन चीज़ों को। कोई चीज़ के लिए आप रोटेट हो रखी हो, ठीक है, स्विंग कर रहे हो, बार बार ट्विस्ट हो रहे हो, स्पिन हो रहे हो, स्पिन एक अच्छा वर्ड है इसके लिए, ठीक है। तो ये आपके लिए उसकी कंडीशन बन जाएगी। ऑपोजिट, आप लोग स्टैंडली हो वहां पर, यहां से ये वर्ड बार बार गलत कैसे हो जाता है। किस चीज के लिए आप स्टैंडली खड़े हो यहाँ पर, या स्टैंड बाई मोड में खड़े हो, अनट्विस्ट हो रखे हो, अनट्विल्ड हो चुके हो, ठीक है। स्ट्रेट हो, स्ट्रेंथन हो आपके पास में। स्ट्रेंथन एक अलग वर्ड है, नहीं यूज करना चाहिए। स्ट्रेट अच्छा वर्ड है। आप किसी के लिए सीधा खड़े हो, बस हिल डुल नहीं रहे हो, तो उसके लिए हम लोग कह सकते हैं ट्विल्डिंग नहीं हो रहा, उसका ऑपोजिट वो हो, ठीक है। और ट्विल्डिंग का ऑपोजिट इधर देख सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्रियो। एक्रियो बहुत अच्छा वर्ड है। एक्रियो को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो एक्रियो की चीज में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये चीज आपके पास जब आती है तो ये शो करती है किसको, प्रोग्रेस को शो करती है। किसको शो करेगी, प्रोग्रेस को। बोलना भाई, किसको शो करेगी, प्रोग्रेस को। अगर प्रोग्रेस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो किसी चीज के लिए अगर आप एक पीरियोडिक सेंस में देखोगे और कंटिन्यू वहां पर ग्रोथ आपको दिख रही है, ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में कहीं ना कहीं जो सेंस लेके चलेगी वो एक्रियो का सेंस होगा। टू इंक्रीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वहां पर उसके लिए एक्रियो होता जा रहा है। ये आपके पास में वेल्थ भी हो सकती है और विजडम भी हो सकती है, क्योंकि आपने सुना होगा ना, एज एंड एक्सपीरियंस ग्रोज टुगेदर। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जा रहा है आपके पास नॉलेज और एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं बढ़ती जा रही है आपके पास में। एक्यूमुलेट आप वहाँ पर हो रहे हो, एमास हो रहा हो, कलेक्ट कर रहे हो, चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हो, एनलार्जमेंट कर रहे हो, फ्लो हो रहा है, गैदरिंग हो रहा है, ग्रो हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। ओवर टाइम इंटरेस्ट विल एक्रिव, जो कहीं पर आपने कोई किसी को लोन दिया हुआ है वो एक्रिव होता रहता है, बढ़ता रहता है ऑन योर सेविंग अकाउंट, ठीक है। आपके बैंक में भी अगर आप रखा होगा तो ग्रो ही करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। ऑपोजिट्स का देखें, डिस्पर्स आपने किया है, डिसिपेट आपने किया है, स्पेंड किया, खर्चा कर दिया उसको, ठीक है, ग्रो नहीं किया है वहां पर। या फिर आप लोग कह सकते हो आपने उस चीज़ को डिस्ट्रॉय किया है, ये भी डिक्रीज हुआ है, डिमिनिश हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिवाइड किया है, या फिर लेसन हुआ है। ये लेसन सबसे अच्छा वर्ड है, उसमें डिक्रीजमेंट हुआ है चीज़ों को लेके, तो वो आपके पास में इसका ऑपोजिट चला जाएगा। इट इज वेरी मच पॉसिबल। ओके, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्स्ट्रावेगेंजा। अगर एक्स्ट्रावेगेंजा की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो एक अच्छा वर्ड है और काफ़ी बार यूज़ किया जाता है। एक्स्ट्रावेगेंजा की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये जो आपके पास में इस तरह की जो चीज़ें होती है वो एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ होती है, ठीक है। एंटरटेनमेंट होता है, लेकिन उसमें जब चीज़ें होती हैं तो कंप्लीटली अगर हम लोग देखें इमेजनरी होगी। किसके ऊपर बेस्ड होगी, इमेजिनेशन के ऊपर होगी। कोई चीज़ ऐसी हो जो इमेजिनेशन के ऊपर हो और उसे आप लोग कह रहे हो एक तरह का ड्रामा टाइप भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पेजेंट आपके पास में वर्ड हो गया, स्पेक्टिकुलर आपके पास में वर्ड हो गया, कैरिकेचर आपके पास में वर्ड हो गया, डिस्प्ले हो गया, पैरोडी हो गया। किसी का पैरोडी बनाते हो, हंसी मजाक के लिए कुछ करते हो, शो कर रहे हो आप वहां पर, ठीक है। ये सारे वर्ड, ठीक है, ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो सारे वर्ड ऐसे हैं जो एक्स्ट्रावेगेंजा को शो करते हैं। ऑपोजिट इसका होगा तो हाइडिंग तो नहीं होगा, इसके लिए एक सेंस में देखा जा सकता है, बट रियलिटी और ट्रुथ दो वर्ड ऐसे हैं जो वाकई में इसके ऑपोजिट में जाने लायक है, जाने लायक कंडीशन में पॉसिबल है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव
इनवेरिएबल। देखिए, जो वर्ड ज़्यादा यूज़ है, ज़्यादा कॉमन है, उसमें हम लोग इतना टाइम नहीं देंगे, और जो कहीं पर इतना ज़्यादा यूज़ होने लायक नहीं है उसमें भी इतना टाइम नहीं देंगे। जो आपके पास में कहीं ना कहीं ऐसे हों जो इंपॉर्टेंट सेंस में जाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो हम लोग उनका डिस्कशन करते रहेंगे। इनवेरिएबल, जो चीज़ अपने आप में चेंज नहीं होता है, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें चेंज नहीं होती है, अपरिवर्तनशील रहती है, कभी भी बदलाव नहीं आएगा उनमें, उन्हें हम लोग कह सकते हैं इनवेरिएबल। जैसे कि आपने देखा होगा ये पिक्चर, तो अब ये पिक्चर अगर आप देख रहे हो तो बरसों से यही पिक्चर चला रहा है और अभी भी ये सिचुएशन ऐसा का ऐसा ही बना हुआ है, कांस्टेंट है, ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया, इमूवेबल, सॉरी माफी चाहूंगा, इमूवेबल हो गया, रेगुलर हो गया, सैम हो गया, सेट हो गया, स्टैटिक हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, चेंजलेस हो गया, आपके पास फिक्स्ड हो गया है, इम्यूटेबल आपके पास में हो गया, इनऑल्टरेबल आपके पास में हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, मोनोटोनस हो गया। कोई चीज़ मोनोटोनस वे में अगर हम लोग कह रहे हैं तो वो चीज़ कंफर्म हो गई, श्योर हो गई। परपेचुअल हो गया, रिजिड हो गया। रिजिड मतलब जिद्दी के सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं और स्टडी के सेंस में भी हम लोग देख सकते हैं। शी वुड इनवेरिएबली ब्रिंग हर डॉग टू द पार्क एवरी मॉर्निंग, ठीक है, दैट मीन्स उसका रूटीन है, चेंज ही नहीं होता है। मॉर्निंग में उसको कुत्ते को लेके और कहाँ पार्क आना है तो आना है, ठीक है, वो उसका एक फिक्स रूटीन है, वो चेंज नहीं हो सकता। ऑपोजिट इसका देखें, कोई चीज़ ऐसी होती है जो चेंजेबल होगी, आपके पास में चेंजिंग होगी, डिफरेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी, इरेगुलर होगी। मोबाइल, मोबाइल समथिंग दैट इज मूवेबल, समथिंग दैट इज मूवेबल इज नॉन एज मोबाइल। मूवेबल और मूविंग दोनों कंडीशन आपके पास में। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव कडल। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई दिल वाले हो भैया, तो इस तरह से जो कडल करके अगर हम लोग छोटे बच्चे को भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर को भी कर सकते हैं, ये चॉइस है सबका अपना अपना, ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। किसी को आप गले लगाते हो, कडल करते हो, तो उसे वो सिचुएशन आपके पास कडल करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। टू होल्ड समबडी समथिंग क्लोजली इन योर आर्म्स, अपनी बाहों में किसी को आप जगड़ते हो तो ये चीज़ आपके पास में कडल करने वाली होती है, ठीक है। केरेस आपके पास में हो गया, क्लास्प आपके पास में हो गया, कर्ल अप हो गया, ठीक है। कर्ल अप एक सेंस में जाएगा, डायरेक्ट नहीं जाएगा भाई, जो दीवाने लोग हैं इसका उल्टा पुल्टा मतलब नहीं निकालना है इसका। स्नगल हो गया, स्नगल भी गले पड़ने के सेंस में ही आता है, ठीक है। बंजल हो गया, ब्रो हो गया आपके पास में, क्लोजेट हो गया आपके पास, डैंडल हो गया, दंगल नहीं रहे, डेंडल हुआ है, एम्ब्रेस हुआ है, एनफोल्ड हुआ है, फोंडल हुआ है, हडल हुआ है, हग हुआ है, किस हुआ है। डायरेक्ट नहीं कहेंगे रे, इतना ज़्यादातर तो नहीं होना चाहिए। हग, हग इज अ राइट ऑप्शन। लव, ठीक है। नस्ले, नस्ले आपको याद है कॉफी का भी एक ब्रांड है, ठीक है, नस्ले, तो वो इससे लिया गया है, ठीक है। किसी चीज को आपने क्या कर दिया, ऑपोजिट देखे तो रिलीज कर दिया, उसको पुश अवे कर दिया, आपसे दूर कर दिया, लेट गो, जाने दिया, ठीक है। आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑल आई वांटेड टू डू वाज कडल अप विद अ ब्लैंकेट एंड अ गुड बुक, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो कि एक लंबे दिन के बाद में जो थकान होती है उसको दूर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे ब्लैंकेट को ओढ़ना है, अपनी बाहों में भरना होता है, या फिर एक अच्छी किताब पढ़नी होती है, बस इतना सा ही मेरा रूटीन होता है। ये मैंने अपने लिए कहा है भाई, ठीक है ना, हाँ ठीक है। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव ब्लिस्टरिंग, ठीक है। कुछ चीज ऐसी होती है जो खतरनाक होती है और वो ब्लो अप हो जाती है, ठीक है, फूट जाती है, इरप्ट हो जाती है, लाइक वॉल्केनो, ठीक है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग आपके पास थोड़ी सी दर्दनाक चीज सिचुएशन होती है, ठीक है, लाइक फपोले अगर किसी चीज में हो जाते हैं आपके पास में, देखा कभी आप कोई हार्डवर्क करते हो या फिर जल जाते हो, जलने की कंडीशन, जल अब कभी जल जाते हो तो आपके फपोले टाइप से हो जाते हैं, उसे हम लोग ब्लिस्टरिंग की कंडीशन में रखेंगे। फायरी हम लोग यूज कर सकते हैं वहां पर, हीटेड हो गया, स्कैल्डिंग आपके पास में वर्ड हो गया, सॉर्चरिंग आपके पास में वर्ड हो गया, सेरिंग हो गया, सिसलिंग हो गया, स्वेल्टरिंग हो गया, टॉरिड हो गया, पैकिंग हो गया, बॉइलिंग, ब्रॉइलिंग, ठीक है, बर्निंग हो गया, जलने से भी ऐसा होता है, रोस्टिंग हो गया ना, ब्लिस्टरी हो गया आपके पास में, इंटेंस हो गया, रेड हॉट हो गया। द सन्स ब्लिस्टरिंग हीट मेड द बीच गोर्स शिक शेड। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो सन की ब्लिस्टरिंग होती है, यानी कि सन से पड़ने वाले जो छछाले या फफोले होते हैं, या इतनी खतरनाक जो गर्मी होती है, उसने क्या कर दिया, जो बीच पे जाने वाले जो लोग थे उनको छाया, शेड ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज आपके पास ब्लिस्टरिंग उस कंडीशन में जाएगी, ठीक है। कुछ चीज ऐसी होती है जिसमें थोड़ा सा आग का कहीं ना कहीं रोल होता है। फायरफुल सेंस हम लोग इसमें देखना चाहें, आग का कहीं ना कहीं सेंस इसमें कन्वे होता है, तो उसे हम लोग कह सकते हैं। ऑपोजिट इसका कोल्ड हो गया, कूल हो गया, फ्रीजिंग हो गया, ठीक है। जब आग की बात हो रही तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, ठंडा ही तो होगा भाई। जो हीटअप होगा
द नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्लाइबल। द वर्ड प्लाइबल मीन्स इजी टू बेंड और शेप। किसी चीज को आप लोग इजीली मोल्ड कर सकते हो, घुमा सकते हो, इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा कर सकते हो। तो चीज अपने आप में कैसी होती है, लचीली होती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। कोई चीज फ्लेक्सिबल होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लाइबल। डॉक्सिल हम लोग यूज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल हो ही गया, लिम्बर हो गया, मैलेबल हो चुका है, मैनेजेबल हो चुका है। जो चीज़ को आप मैनेज कर सकते हो, जिसको मैनेज ही नहीं कर सकते, वो आपके पास में प्लाइबल नहीं हो सकती, प्लाइंट हो जाएगा। स्पंजी आपके पास में हो गया, शपल, स्पंज नहीं, स्पंज वर्ड आया, स्पंज को आप लोग जैसे चाहो दबा सकते हो, ठीक है। शपल हो गया आपके पास में। द क्ले वाज, अब क्ले आप देखते हो मिट्टी के घर हम लोग बात करते हैं तो उसको जिस चाहो मोल्ड कर सकते हो, ठीक है, जैसे शेप देना चाहो वो बन जाता है। कंप्लाइंट आपके पास में वर्ड हो गया। डक्टाइल आपके पास में वर्ड हो गया, इजीली लेड हो गया, किसी को आप इजीली लेड कर सकते हो, इजी हो गया, ठीक है। इम्प्रेशनेबल आपके पास में वर्ड हो गया, लाइथे आपके पास में वर्ड हो गया, मैनिपुलेबल आपके पास में वर्ड हो गया, मोल्डेबल आपके पास में, ये मोल्ड करना, घुमाना फिराना हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये सर है, अब ये क्या कर रहे हैं, बेंड हो रखे हैं इजी वे, ठीक है। तो बेंड होने के सेंस में शेप चेंज करने। कोई चीज़ कैसी होती है, हार्ड, ऑपोजिट देखें उसका, तो हार्ड अगर वो होगी तो क्या वो चेंज होगा, नहीं होगा, उसे आप नहीं कर सकते। अब इसको अगर मैं चाहूँ लाइक दिस पेन वी हैव, अगर इस पेन को ऐसे बेंड करना चाहूँ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये आपके पास में प्लायबल नहीं है, ठीक है। इनफ्लेक्सिबल, जो चीज़ फ्लेक्सिबल नहीं होगी, ठीक है। ऑब्स्टिनेट आपके पास में है, रिजिड हो गया, ठीक है। स्टिफ हो गया, स्टबर्न, स्टबर्न जिद्दी के सेंस में भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अनयील्डिंग आपके पास में वर्ड हो गया, सो वी कैन से ना यील्ड इज अनदर वर्ड, ठीक है। और अनअडेप्टेबल आपके पास में वर्ड हो गया। द नेक्स्ट वर्ड भी है प्रॉपर। अगर हम लोग प्रॉपर की बात करते हैं तो किसी से आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, किसी के लिए आप अलाउंस दे रहे हो, तो वो सारी चीजें आपके पास में प्रॉपर वर्ड में जाएगी, ठीक है। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ही डिसाइडेड टू प्रोफर हिज हेल्प, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसने क्या कर लिया है, किसी को एक्सेप्ट कर लिया है। When he saw his friend struggling with the heavy boxes, ठीक है। कहीं पर आप किसी से निवेदन कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, भेंट कर रहे हो, और इवन आप किसी की हेल्प कर रहे हो, तो वो भी चीज़ आपके पास में आएगी, और उस हेल्प की एक्सेप्टेंस को अगर हम लोग देखना चाहें तो वो प्रॉपर का एग्जैक्ट मीनिंग निकल के आएगा, ठीक है। होल्ड आउट और पुट फॉरवर्ड समथिंग टू समवन फॉर एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की बात आई ना यहाँ पर। कोई चीज़ को प्रोफाउंड करते हो, एक्सटेंड कर रहे हो, गिफ्ट के रूप में आप किसी के लिए कर रहे हो, गिव कर रहे हो, हैंड कर रहे हो, पोज कर रहे हो, प्रेजेंट कर रहे हो, प्रपोज कर रहे हो, प्रोपोजिशन आप यूज कर रहे हो वहाँ पर। प्रेपोजिशन डिफरेंट वर्ड, सबमिट, टेंडर, वॉलंटियर आप कर रहे हो, वॉलंटियर मतलब हेल्प करना ही होता है किसी की। हिट ऑन आपने किया है, होल्ड आउट किया है, मेक अ पिच आपने किया है, मतलब एक अच्छा वहाँ पर मामला सेट किया है, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया, मेक अ पिच, वी कैन यूज दैट। कंसील ऑपोजिट में जाएगा, फाइट किया आपने, लड़ाई किया, होल्ड किया है, कीप किया है, रिफ्रेन किया है, टेक किया है, विद होल्ड किया है और डिस्करेज किया है किसी को, तो ये उसका ऑपोजिट वर्ड है, किसका, प्रॉपर का वर्ड है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड भी हो गया, हाँ, डिसोसिएटिव। अब डिसोसिएटिव आपके पास में जो वर्ड है, अब इसको अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो हटने वाली होती है, या फिर अगर हम लोग कह सकते हैं कोई चीज़ ऐसी होती है जो साइड होने वाली है, या फिर अपना काम अगर हम लोग कहना चाहें, एक वर्ड था बड़े अच्छा से इसके लिए, हाँ 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 हाँ, बड़ा अच्छा सा प्यारा सा वर्ड है, याद नहीं आ रहा अभी मुझे। कोई चीज़ को अगर आप टाइमली उस चीज़ को क्या करने वाले हो, एक्सपोज करने वाले हो, या फिर हम लोग कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप उसको इनहेंट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ को आप क्या करना चाह रहे हो, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखने की कोशिश करें ना, यहाँ पर आपके पास में ये कहीं पर कोई सबमरीन है। अब इस सबमरीन को अगर हम लोग देखें तो ये कहाँ जा रही है, समुद्र में। अब समुद्र में अगर कोई चीज़ जा रही है तो उसे हम लोग कह सकते हैं कि वो आपके पास में इनहेरेंट हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। कुछ चीज़ में आपने क्या किया है, एड किया है, कंसल्टेशन किया है, इंकरेजमेंट हुआ है, गाइडेंस हुआ है, हेल्प हुआ है, इन्फॉर्मेशन हुआ है, इनपुट हुआ है। दिस इज द वर्ड, मैं यही ढूंढ रहा था। कहीं पर आप किसी चीज़ में कोई इनपुट देना चाह रहे हो, इंस्ट्रक्शन देना चाह रहे हो, जजमेंट एक अलग वर्ड हो गया, अलग सेंस जाएगा, बट एग्जैक्ट मीनिंग जो होना चाहिए वो इसका ये होना चाहिए, ठीक है। प्रपोजल हुआ है, रिकमेंडेशन हुआ है, सजेशन हुआ है, ठीक है। कोई प्लान को आप वर्कआउट फॉर्म में लाना चाह रहे हो कि उसको अब वर्कआउट करना है, तो वो सेंस भी आपके पास में डिसीजिव के सेंस में जाएगा, पक्का है, ठीक है।
ऑपोजिट इसका देखें, ब्लॉकेज हो गया, डिस्करेजमेंट हो गया, हिंड्रेंस हो गया, इग्नोरेंस हो गया। कुछ चीज़ बस बार बार आप इग्नोर कर रहे हो, किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हो, परफॉर्मेंस में लेके आ रहे हो तो वो एक अलग हो गया, लेकिन इग्नोर करते जा रहे हो, इंजरी हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, क्वेश्चन हुआ है या फिर ऑपोजिशन हुआ है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो उसका ऑपोजिट वर्ड होगा। द नेक्स्ट वर्ड चेस्टाइज। चेस्टाइज वर्ड होता है किसी को हम लोग क्या करते हैं, टू पनिश समबडी। अगर आप यहाँ पर बात करना चाह रहे हो तो अगर आप किसी को पनिश कर रहे हो तो उसके लिए आप लोग यूज करते हो चेस्टाइज। चेस्टाइज को हम लोग टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग, यानी कि एक तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्रिटिसाइज करके वहां पर एक तरीके से उनको क्या करते हो, पनिश ही करते हो। ठीक है, बैट हुआ है कैस्टिगेट, देयर इज अ वर्ड कैस्टिगेट, भाई बड़ा अच्छा और प्यारा वर्ड है, बार बार रिपीट होता रहता है, कहीं ना कहीं हर बार देखोगे आप यूपीएससी वगैरह में और इनमें एसएससी का सबसे मैं मेन कह रहा हूँ, एसएससी में 2-3 बार पूछा गया है। सेंसर हो गया आपके पास में, फ्लोग हो गया। फ्लोग का मतलब अगर हम लोग देखना चाहें तो कोड़े मारना होता है, ठीक है ना, कोड़े मारना। ठीक, लैश हो गया, पनिश हो गया, अपब्रेड हो गया आपके पास में, बेस्ट हो गया, बीट हो गया, चास्टन हो गया, करेक्ट हो गया, पमेल आपके पास में वर्ड है, रीम हो गया, स्कर्ज आप हो वर्ड यूज कर सकते हो, स्पैंक हो गया, ट्रैश हो गया आपके पास में वर्ड। ऑपोजिट हो गया, अब किसी को आप पनिश कर रहे हो तो उसने मतलब बुरा काम किया होगा तो पनिश किया, अब उसने अच्छा काम किया है, ऑपोजिट उसका कॉम्प्लीमेंट किया, लाउड किया, दैट मीन्स प्रेज किया, और इवन एडमायर किया, एडमायरेशन भी आप यूज कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एडमायर हुआ है, एड हुआ है, असिस्ट हुआ है, गार्ड हुआ है, हेल्प हुआ है, लूज हुआ है, ये आपके पास में इसके लिए प्यारे प्यारे से कुछ वर्ड हो जाएंगे। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए हमारे पास इतने ही वर्ड थे। अगर हम लोग देखना चाहें तो ये काफ़ी सारे वर्ड थे, करीबन 10 से 15 वर्ड अगर हम लोग देखना चाहें तो ये पॉसिबल वे में है, और डेली इतने हो ही जाते हैं। अगर आप डेली भी 10 से 15 वर्ड अगर सीखते हो तो आपके पास में साल भर के कितने सारे वर्ड हो जाएंगे। तो प्लीज़ कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान रख के चलो, मेहनत करते रहो, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर आप बैंक एसएससी या इन किसी अदर एग्जाम में इस तरफ से आ रहे हो या एनरोल हो रहे हो तो ध्यान रखो आपके पास में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी मैटर करती है भाई इधर, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मेहनत करके लग जाओ, जाके जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।